बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बरवक्त और दुरुस्त इक़दामात ने और अहकामात ने कैसे कराची के शहरियों को बर्बादी से बचा लिया है, और साथ ही साथ के कराची के जो नुमाइंदा जमातें हैं कैसे इस इशू को पॉलिटिसाइज कर रही हैं और अपने फ़राइज़ से, अपनी जिम्मेदारियों से वो गफलत बरत रही हैं और अपनी कोताहियों, अपनी नाकामियों का जिम्मेदार सिक्योरिटी इदारों को और वफाकी हुकूमत को करार दे रही है। चुनाचे नाज़रीन, इस वीडियो के शुरू में जैसे कि मैंने थंबनेल के टाइटल पे लिखा है ऊपर कि 21वीं सदी का बड़ा अजूबा, तो वो उससे मैं आप लोगों को पहले मुतारिफ करा दूं कि 21वीं सदी में जो कराची की मुंतखब जमातें हैं वो किस किस्म के दावे कर रही हैं, किस किस्म के क्लेम्स कर रही हैं और जिम्मेदारी एक दूसरे के कांधों पे शिफ्ट कर रही है। जब आप वो सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ये हमारे जो सियासी जमातें हैं जो वहाँ से इलेक्टेड हैं कराची से, वाकई ये 21वीं सदी का बड़ा अजूबा ही है। चुनाचे आप देख लें, मेयर कराची अभी गुज़श्ता चंद महीनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये 4, 5, 6, 7 महीने पहले की बात कर रहा हूँ कि मेयर कराची वसीम अख्तर साहब मीडिया टॉक करते हैं और शहरियों से अपील करते हैं कि वो सिंध हुकूमत को टैक्स की अदायगी न करें। वसीम अख्तर साहब ने कहा था कि कराची के शहरी टैक्सेस की मद में 300 अरब जो है सिंध हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को देते हैं, लेकिन हुक्मरान जो है वो सफाई की तरफ तवज्जो नहीं देते, कचरा उठाने की तरफ तवज्जो नहीं देते और हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते। इस पे वसीम अख्तर के इस बयान पे जो उनके तर्जुमान है मुर्तज़ा वहाब, वो सामने आते हैं और कहते हैं कि ये वसीम अख्तर साहब ने लोगों को सिविल नाफरमानी पे उकसाने की अपील की है और सिविल नाफरमानी पे इंसाइट किया है लोगों को, और साथ ही साथ ये भी कहा कि मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, आपके पास जिम्मेदारियां हैं और आप अपने फ़राइज़ बतरीके एहसन अदा करने में नाकाम हो चुके हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अवाम मेयर कराची की नाअहली से वाकिफ हो चुके हैं और राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं, मगर अब वसीम अख्तर को भागने नहीं दिया जाएगा। गोया वसीम अख्तर साहब ने पूरे का पूरा मलबा डाल दिया सिंध हुकूमत पे और सिंध हुकूमत ने डाल दिया मेयर कराची पे कि आपको भागने नहीं दिया जाएगा। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ये 4, 5, 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। दरमियान में जो पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन हैं मुस्तफ़ा कमाल, वो दरमियान में अखाड़े में छलांग लगा लेते हैं और कहते हैं कि तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो वसीम अख्तर की है, और वसीम अख्तर पे उन्होंने करप्शन के संगीन तरीन इल्ज़ामात भी लगाए और साथ साथ ये भी कहा कि सफाई सुथराई का जो एहतमाम है, जो इख्तियारात हैं वो वसीम अख्तर के पास हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा कि उनका नाम ECL में डाल दिया जाए। चुनाचे फिर वसीम अख्तर भी मैदान में आ जाते हैं और मुस्तफ़ा कमाल से कहते हैं कि आपने अपने दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने की बजाय पुल, सड़कें बनाने के नुमाइशी इक़दामात किए, जिसका खमियाजा अभी अवाम को भुगतना पड़ रहा है। ये वसीम अख्तर साहब ने मुस्तफ़ा कमाल से कहा, और जवाबी वार पे वसीम अख्तर ने माजी में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात तक भी आयद किए और वसीम अख्तर ने भी मुतालबा किया कि इनका नाम भी ECL में डाल दिया जाए। फिर आप देख लें कि गुज़श्ता साल जो है ना अली जैदी साहब मैदान में आते हैं और वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम में इख्तियारात लेने के बावजूद भी सूबाई हुकूमत के पास है, लेकिन मैं फिर भी अपनी हैसियत में जो है ये कचरा साफ करने के एहतमाम करूंगा और इक़दामात करूंगा और कराची के शहरियों को इस मुसीबत से निजात दिलाऊंगा। तो जब अली जैदी साहब मैदान में आते हैं तो उस वक्त सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी साहब भी अखाड़े में छलांग लगा देते हैं और कहते हैं कि क्लीन कराची मुहिम सिर्फ ट्विटर पे चल रही है, अमली इक़दामात कुछ नहीं हो रही है, सारी सियासतबाजी है, बयानबाजी है, अली जैदी साहब कुछ नहीं कर सकते। आप बताइए, ये 4-5 किस्म के बयानात पीपल्स पार्टी
MQM और पाक सरजमीन पार्टी, ये मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिए। 12 साल हो गए सिंध हुकूमत के, सिंध में हुकूमत करते हुए आज तक। और इसके अलावा आप चले जाए 1990 से चले जाए और आज तक देख रहे तकरीबन 30-35 साल हो गए, आज तक ये तय ही नहीं कर सके कि ये कचरा उठाना, नालों की सफाई करना, ये किसकी जिम्मेदारी है। नाजरीन, ये हमारे जो आज 30-35 सालों से वहां पे मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत कर रहे हैं, ये तक तय्युन नहीं हो सका कि जिम्मेदारी किसकी है। तो जब 3 लोग हों, 3 पार्टीज हों जो वहां के नुमाइंदे हों, जब वो ये तय ही नहीं कर सके कि जिम्मेदारी किसकी है, तो कोई भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेट्स सपोज एक प्रोग्राम है करंट अफेयर्स का, उसमें 3 लोग हैं। मैं कहता हूं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है रिसर्च करना, दूसरा कहता है कि मेरी जिम्मेदारी भी रिसर्च करना नहीं है, तीसरा कहता है कि मेरी भी जिम्मेदारी रिसर्च करना नहीं है। तो वो तो तीनों आपस में लड़ते रहेंगे और उस प्रोग्राम का जो है वो कबाड़ा डेफिनेटली निकल जाएगा, क्योंकि जब वो जिम्मेदारी तस्लीम ही नहीं करेगा तो वो उस काम करने पे आमादा ही नहीं होगा। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा अजूबा है, ये इन सियासतदानों की नाअहली है, इन सियासी जमातों की नाअहली है और बहुत अफसोसनाक और करबनाक सूरत हाल है। अवाम चीख रही है, धाड़े लगा रही है। बच्चे जो है, मैं आपको बताऊं एक रिपोर्ट के गुज़श्ता 8-10 दिनों में जो एक रिपोर्ट है, 14,000 बच्चे जो हैं वो इस ताफुन ज़दा पानी से और इस कचरे की बू से, ठीक है, और आलूदगी से वो अस्पताल में दाखिल हुए। 14,000 लोग, जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बच्चे मुतासिर हुए इससे। अस्पताल में दाखिल होने से मीन मुराद है कि वो बीमार, वो अफेक्ट हुए, मुतासिर हुए। अब नाज़रीन एक बात याद रखें कि कराची जो है वो सिंध को 83% और पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा के देता है और ये बैकबोन है पाकिस्तानी मईशत की। और कराची के जो शहरी हैं वो 300 अरब रुपए का टैक्स जो है वो सिंध हुकूमत को देते हैं। और कराची में एक और बात भी कि 500 नाले हैं, जिनमें से 3 बड़े नाले हैं, जिनमें से एक है मवाज गोट, एक औरंगी टाउन है और इसके अलावा एक गुजर नाला शामिल है। और रोज़ाना कराची में जो है 20,000 टन कचरा जमा होता है और आज तक जो मैंने रिसर्च की है कि उसमें से 8 से 9,000 टन जो है कचरा वो उठा दिया जाता है और इसके अलावा जो 12-13 हज़ार टन कचरा है वहीं पे ढेर पड़ा रहता है। चुनाचे होता क्या है कि मकामी लोगों ने जो बकाया जो रह जाता है कचरा, वो एक बार जलाने की कोशिश की, उसको जलाया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कचरा जलाने पे पाबंदी आयद कर दी कि इससे जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड हो जाती है और उसमें ज़ाहिर है कोई इस किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो खैर, अब सिंध हुकूमत ने इस पे भी पाबंदी लगाई है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तनाजुर में कि जो कचरा वहाँ पे ढेर मौजूद है उसको जलाया भी नहीं जाएगा, लेकिन साथ साथ उसको वो उठाते भी नहीं है, क्योंकि 20,000 में से डेफिनेटली जब 8,000 टन कचरा उठता है तो 12,000 तो वहाँ पे ढेर हो रहा है। तो एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख टन कचरा जो है वो कराची में अब तक वो ढेर हो चुका है। लेकिन ये सियासतदान एक दूसरे के ऊपर जो है ना जिम्मेदारी शिफ्ट करते हैं, मलबा शिफ्ट करते हैं। और मैंने ये भी तहकीक की कि ये जो कचरा उठाने के इख्तियारात हैं वो मेयर के पास है, लोकल गवर्नमेंट के पास है। मतलब ये हुआ, जब मैं लोकल गवर्नमेंट का लफ्ज़ कहता हूँ तो दैट मीन्स कि मेयर और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और यूनियन काउंसिल के जितने मेंबरान हैं उन तमाम की जिम्मेदारी होती है, लेकिन साथ ही साथ उनकी मॉनिटरिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन कराना, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे ये जिम्मेदारी होती है वज़ीर आला सिंध की सूबाई हुकूमत की। अगर वो काम नहीं करते तो इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटरिंग करना ये वज़ीर आला सिंध की जिम्मेदारी होती है। अब ये तमाम तर सूरत हाल थी नाज़रीन जो मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दी। नामुसाद हालात थे, क्रिटिकल हालात थे, मुश्किल हालात थे वहाँ के लोगों के लिए। और ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने NDMA को अहकामात जारी किए कि आप जाएं और वहां से कचरा उठाने का एहतमाम करें। चुनाचे NDMA के चेयरमैन वहां पे जाते हैं और मैं आप लोगों को बताऊं कि वहां के जो शहरियों के मुताबिक और जो मैंने रिसर्च खुद कंडक्ट की है मुख्तलिफ लोगों से रब्ता वगैरह करके, कि 3 दिनों में NDMA ने FWO के ताउन से 6,000 टन कचरा उठाया है। और कराची की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि
कचरा नाले से निकालने के बाद लैंड फिल साइट तक मुंतकिल किया गया है। आज तक होता क्या रहा है कि नाले से, जैसे कि मैंने कहा 500 बरसाती नाले हैं और जिनमें से 3 बड़े नाले हैं, कि नाले से कचरा उठाया जाता और उसी नाले के किनारे रख दिया जाता था ताकि पानी का वक्ती तौर पे फ्लो हो सके। फिर जब वो 8-10 दिन गुजर जाते थे तो वही कचरा दोबारा उसी नाले में गिर जाता था। लेकिन एनडीएमए के आने के बाद उन्होंने 3 दिनों में 6000 टन कचरा भी उठाया और ठिकाने भी लगाया और लैंडफिल साइट तक भी पहुंचाया। कराची के शहरी ये कह रहे थे कि आज तक तारीख में ऐसी सफाई हम लोगों ने नहीं देखी। चुनाचे अब कराची के शहरियों को, जियालों को, जो दिन रात भुट्टो जिंदा है के नारे लगाते हैं, भुट्टो से उनकी अकीदत है, डेफिनेटली वो करते रहे, उस पर मैं एतराज नहीं कर सकता। हर एक के अपने पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, लेकिन उनको ये सवाल पूछना चाहिए कि एनडीएमए आके यहाँ पे तारीखी सफाई कर सकती है और लेकिन जो सिंध हुकूमत है उनसे सवाल पूछे कि आप ये क्यों नहीं कर सकते। रोजाना जो है ना 12,000 टन कचरा यहाँ पे मजीद डंप होता रहता है और 20 लाख टन कचरे तक वो पहुंच गया है। तो आप लोग जो 2-3 दहाइयों से हम पे हुकूमत कर रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता है और एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे के कंधों पे जिम्मेदारी शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सवाल उनको पूछना चाहिए। और नाज़रीन, जैसे एनडीएमए के चेयरमैन वहां पे पहुंचते हैं उसके बाद आप देखें कि वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा सड़कों पे आपको मटर गश्त करते हुए नजर आते हैं, विजिट्स करते हुए नजर आते हैं और अपनी जो है ना वो एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखें अब हम निकले हैं। अब वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा सड़कों पे अब निकल रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या उन्हें नहीं पता था कि बारिश होने वाली है? जून जुलाई अगस्त में यहाँ पे बारिशें होती हैं, तो 4-5 हफ्ते पहले अगर वो बाहर निकलते और वो विजिट करते कि नालों की सफाई हुई है या नहीं हुई, तो वो ये हालात इस वक्त ये हालात पैदा ही ना होते। लेकिन वो अब जो है उन्हें जो है ना वो एहसास कमतरी का शिकार हो गए जब से एनडीएमए ने अपनी जो कारकर्दगी अमलन दिखाई है आवाम को और पूरे कौम को। ये इमरान खान साहब ने उनके मुंह पे इस तरह समझ लो कि थप्पड़ मारा है कि आप लोग लड़ते रहे, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी शिफ्ट करते रहे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कैसे काम होता है और कैसे काम लिया जाता है। और बावजूद ये कि वसाइल कम है, रिसोर्सेज कम है, उसके बावजूद भी एनडीएमए ने बहुत ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और एनडीएमए ने वज़ीर आला सिंध से ये भी मुज़ाकरात किए हैं कि ये नालों के इर्द गिर्द जो आबादियां हैं उसके ऊपर कॉलोनियां हैं, घर बने हुए हैं और उसके ऊपर सोसाइटीज और मार्केट्स वगैरह बनी हुई हैं, इंक्रोचमेंट है, तजावुजात है, उसके हटाने के हवाले से भी एनडीएमए ने वज़ीर आला सिंध से मुज़ाकरात किए हैं और वो भी उस पर भी अब एक्शन होगा। तो ये देख लें कि अभी तक इन्होंने एक्शन नहीं लेना था, वज़ीर आला सिंध ने एक्शन नहीं लेना था, सिंध हुकूमत ने एक्शन नहीं लेना था। बातें बहुत सारी करनी थी नाज़रीन आपके साथ इस टॉपिक पे, लेकिन वक्त की किल्लत है तो मज़ीद किसी और दिन के लिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि दिन रात ये लोग इस्टेब्लिशमेंट पे तबर्रा पड़ते हैं, लेकिन खुद अपने अंदर ये सलाहियत पैदा नहीं कर सकते। एक कचरा उठाने की इनकी हैसियत नहीं है और उसका जिम्मेदारी का तयन करने की इनकी हैसियत नहीं है और ये दिन रात इस्टेब्लिशमेंट पे तबर्रा पड़ते हैं। उन्होंने बावजूद यहाँ से जाने के बावजूद भी वो काम कर दिखाया कि कराची के शहरी भी जो है ना वेलकम कर रहे हैं, खुशामदीद कह रहे हैं, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ के जो है ना समा बांध रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लोग जो फौज है अपनी जो रेंजर्स है उससे मोहब्बत करती है कि वो सूरत हाल को फ़ौरन टेकअप कर लेती है और सूरत हाल पे काबू और कंट्रोल कर लेती है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस किस्म के मौज़ूआत में बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।